Myself, Dr. Anita Singh, Associate Professor and Dean Faculty of Home Science, Shri Agrisingh Kanya Autonomous PG College, वाराणसी। अनीता की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का विषय है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़। व्हाट इज़ कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन में इनफ्रीक्वेंट और फ्रीक्वेंट इनकम्प्लीट वॉवल मूवमेंट होता है, यानी कब्ज में पूरी तरह से कब्ज की जब शिकायत होती है तो वॉवल मूवमेंट दिक्कत से होता है या स्टूल सख्त हो जाता है और बहुत मुश्किल होती है। तो इस कॉम्प्लिकेशन के कारण एक तरह से ये डिज़ीज़ नहीं है, बल्कि किसी भी डिज़ीज़ का ये सिम्टम है या कहें तो रोग का लक्षण है। कॉन्स्टिपेशन 3 टाइप्स का होता है: एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन, स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन एंड ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन। एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो कि पूरी तरह से लेज़ी होते हैं। इसे लेज़ी डक्ट कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं, क्योंकि जो लोग बहुत वेट जिनका ज़्यादा होता है या ओल्ड एज में होते हैं या अपने स्टूल को पास करने का उनका कोई रूटीन नहीं होता, उनके अंदर अच्छी हैबिट्स नहीं डेवलप होती, तो एटॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। दूसरे टाइप का जो स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल में से चेंजेस आते हैं, जिसके कारण वॉवल मूवमेंट नहीं होता। तो पेट में आंतों में जो स्टूल है, जो वेस्ट है, वो वहाँ जमा रहता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता। थर्ड टाइप का जो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन है वो ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स को होता है जिनकी लार्ज इंटेस्टाइन यानी कोलन का जो पोर्शन है, रेक्टम से 8 से 10 इंच का जो पोर्शन होता है, उसमें यदि किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब बाधा आ रही हो, कैंसर हो, ट्यूमर हो या कोई इंजरी हो गई हो रेक्टम पे, तो उसके कारण ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन होने के कई कारण हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है लो फाइबर्स डाइट। जब हम फाइबर्स डाइट नहीं लेते हैं तो ज़्यादातर हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि फाइबर्स लेने से वॉवल मूवमेंट होता है, आंतों में कहते हैं क्रमाकुचन होता है, तो जो वेस्ट होता है वो आगे की ओर बढ़ता है और रेक्टम तक पहुंचकर वो स्टूल बन के पास आउट हो जाता है। तो जब हम लो फाइबर्स डाइट लेते हैं उसके कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। दूसरी चीज़ है डिहाइड्रेशन। जब हम पानी ही कम पिएंगे तो निश्चित रूप से वॉवल मूवमेंट नहीं हो पाएगा। लैक ऑफ एक्सरसाइजेज। जब हम एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, लो लेवल ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी बहुत पुअर होती है, तो ईटिंग लॉट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, हम लोग बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स अगर लेते हैं तो वो भी एक कॉज बनता है। स्ट्रेस उसका भी बड़ा कारण है। स्ट्रेस, तनाव में रहें, दबाव में रहें, तो मेंटल स्ट्रेस हो, फिज़िकल स्ट्रेस हो, हर तरह का स्ट्रेस कॉन्स्टिपेशन का एक कॉज बनता है। और प्रेगनेंसी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब यूट्रस में फीटस का डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे बढ़ता है और दबाव पड़ता है हमारी इंटेस्टाइन के ऊपर, तो जो भी वेस्ट है वो इंटेस्टाइन में जमा रह जाता है, वो बाहर आसानी से रेक्टम तक पहुंचकर निकल नहीं पाता, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। अब कॉन्स्टिपेशन होने के और भी कई कारण हैं, जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा लैक्सेटिव्स यूज़ करें, जैसे आजकल कायम चूर्ण के लोग अधीन हो गए हैं, है ना, बहुत ऐड आते हैं टीवी में और ऐसे लैक्सेटिव्स को हम लेने के आदी हो गए हैं।
जब हम आदी हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हम कॉन्स्टिपेशन को जन्म देते हैं। हमारी टॉयलेट हैबिट्स जो हैं, जो बचपन से हमें मिलती हैं, कि हमारे पेरेंट्स हमारे अंदर ये डेवलप करते हैं कि हमें टॉयलेट्स के लिए कब हमको जाना चाहिए, कब उठना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर ये हैबिट्स पुअर हों तो निश्चित रूप से वो कॉन्स्टिपेशन को जन्म देती हैं। ट्रैवलिंग एक बहुत बड़ा कॉज बनता है। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तब भी कब्ज़े की शिकायत रहती है, और कई सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि हम अगर जो नींद वाली दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ट्रैंक्विलाइजर्स, कुछ लोग नींद की दवाइयाँ लेने के आदी होते हैं, उसके कारण हो जाता है कॉन्स्टिपेशन। कई डिज़ीज़ हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोलन कैंसर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है। तो ये सब कॉज हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन में क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं? सिम्टम्स जो हैं वो ज़्यादातर वॉवल मोमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाता। दूसरी चीज़ ये है कि जब पेट फूलना, अफारा होता है, जब पेट साफ़ ही नहीं होगा तो पेट फूलने लगेगा, और कुछ ऐसे कारण बनते हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। तो कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स में लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है, जस्ट साइड्स में बहुत पेन होता है, नॉज़िया वॉमिटिंग फील होती है, हाँ, और इसके अलावा लो एपिटाइट, यानी भूख बहुत कम हो जाती है। जब पेट ही नहीं साफ़ होगा तो मन नहीं लगता, किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, बॉडी एकदम लेज़ी सी फील करती है, आलसी हम हो जाते हैं। ये सब सिम्टम्स होते हैं कॉन्स्टिपेशन के। कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? तो ट्रीटमेंट यही है कि सबसे पहली चीज़ तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। लाइफ स्टाइल मतलब हमें पहले अपनी डेली रूटीन लाइफ की बनानी चाहिए। मॉर्निंग में जैसे हम उठ जाएं तो सभी उठते ही पहले गुनगुना पानी पिएं और थोड़ा टहलें, वॉक करें, तो निश्चित रूप से वॉवल मूवमेंट होता है और हमारा स्टूल पास हो जाता है। थोड़ी फिज़िकल एक्सरसाइजेस करें, प्राणायाम करें। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है हमें डाइट में मैंने अभी बताया कि हमको फाइब्रस डाइट लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मेडिसिन के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार की मेडिसिन ना लें, बल्कि रात को सोते समय यदि हम कच्चे केले को दूध के साथ लेते हैं तो नींद भी अच्छी आती है और सुबह पेट बहुत अच्छा साफ़ होता है। और कच्चा केला यदि हम मॉर्निंग में लेते हैं गुनगुने पानी के साथ तो भी बहुत बढ़िया हमारा वॉवल मूवमेंट होता है, फुल एनर्जी के साथ हमारा दिन बीतता है। तो हमें निश्चित रूप से कच्चे केले का सेवन एक मेडिसिन के फॉर्म में करना चाहिए। हमारे लाइफ स्टाइल में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं? लाइफ स्टाइल में चेंजेस के लिए अभी मैंने बताया कि हमको रेगुलर एक्सरसाइजेस तो ज़रूर करनी चाहिए, अपनी डाइट्स को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, और इसके अलावा हम कोशिश करें कि लाइफ स्टाइल का मतलब हमें डे टू डे बहुत ज़्यादा फाइब्रस डाइट लेनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स ज़्यादा से ज़्यादा लें। मतलब चाहे हम वो पानी के रूप में लें या तरल पदार्थ के रूप में लें। अगर हम ऐसा लिक्विड्स के फॉर्म में लेते हैं, अपना रूटीन बना लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपनी लाइफ स्टाइल के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं और कॉन्स्टिपेशन से हम मुक्त हो सकते हैं। तो इसे हमें अपनी डाइट में लाने के लिए हमें होल ग्रेन्स जो मतलब जैसे चोकर सहित आटे की रोटी हमें ज़रूर खानी चाहिए, हैं, और पॉरेज वगैरह दलिए का प्रयोग करना चाहिए। जितना फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हम सैलेड फॉर्म में हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हमें वॉवल मूवमेंट मिलता है और पेट साफ हो जाता है। फूड्स में हमें थोड़े से चेंजेस करने चाहिए। मतलब कुछ चीज़ें हैं फूड हैबिट्स में जिनको हमको अवॉइड करना चाहिए।
तो बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स हम ना लें। और अभी मैंने कहा है कि फ्लैश फूड्स भी नहीं लेना चाहिए, स्पाइसी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, फ्राइड ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में ना लें, कम से कम इनका सेवन करें, इन्हें अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर होता है। और मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए, मेडिसिन ना लेकर के हम इसबगोल की भूसी ले सकते हैं खाने के बाद। हर खाने के बाद हमें इसबगोल की भूसी गुनगुने पानी से या सादे पानी से लेना चाहिए। और इसके अलावा अंजीर ले सकते हैं, और मुनक्का दूध में पका के लिया जा सकता है। सर्जरी वगैरह होती है तो उस समय हमें स्पेशली जो है वो कॉन्स्टिपेशन होने की शिकायत होती है, तो हमें फ्लूइड्स ज़्यादा, जैसे फ्रूट जूस है या सूप है, और फ्लूइड्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ाना चाहिए।